हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। हमें कौन सी करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट होता है, हम किस बेसिस पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाए या फिर हम ऑप्शन सेलिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो में बने रहना, पूरा देखना, तभी समझ आ पाएगा। अगर आप बीच का स्किप कर देते हो तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग वर्सेज ऑप्शन सेलिंग। मार्केट में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। मार्केट, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है तो बायर क्या करेंगे, कॉल को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। कॉल को क्या कर लेंगे, वो बाय कर लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर क्या करेंगे, सेलर क्या कर देंगे, पुट को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ये पुट को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट यहाँ से अप साइड में ही जाने वाला है। ये इट मीन्स आपको मान लो कि आपका प्राइस चल रहा है 22,000, 22,000 से 22,100, 22,200, 22,300 तक ये मार्केट इजिली चला जाएगा। 22,300 तक मार्केट ये जाने वाला है कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल को बाय कर लेगा। वही ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट को वो क्या कर देगा, वो सेल कर देगा, पुट को सेल कर देगा। तो ऑप्शन बाइंग हमारी कितने से होती है और ऑप्शन सेलिंग कितने से होती है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको मिनिमम आपको 5K to 10K आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए यहाँ पे बाइंग करने के लिए। 5 से 10,000 रुपये ऑप्शन बाइंग में चाहिए आपको, और आपको सेलिंग में कम से कम आपको 1 लाख के आसपास ऑप्शन सेलिंग में चाहिए। तो ये क्यों डिफरेंसेस आते हैं, इसके के पीछे क्या कारण है, तो हम सभी समझेंगे। आप चलिए चार्ट पे पहले समझ देखते हैं। यहां पे हमने चार्ट लगा दिया निफ्टी का। निफ्टी ने क्लोजिंग कल के दी थी 22,500 के आसपास, 22,500 के आसपास मार्केट अभी ये रनिंग कर रहा है। अगर आप देखोगे 5th ऑफ अप्रैल से तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, एक रेंज में अभी ये मार्केट फंसा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा 22,440 से लेकर 22,520, 22,540 के रेंज में घूम रहा है ये मार्केट। इट में 100-150 पॉइंट में मार्केट अभी ये रनिंग कर रहा है। इसी में बहुत लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये हम बेस लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हमें बाइंग करनी, बहुत लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ से मार्केट निकलेगा तो हमें अच्छी खासी रैली दे सकता है, तो यहाँ से अपसाइड में तो जाना है, अपसाइड में वो जा सकता है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे बायर क्या करेंगे, बायर क्या करेंगे, कॉल को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। इस लेवल पे कॉल को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अगर वही सेलर इस लेवल पे सेलर क्या करेगा, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू कि हम मार्केट यहाँ से अपसाइड में अच्छी खासी रैली दे सकता है, तो सेलर क्या करेगा, इस लेवल पे अपनी पुट को क्या कर देगा, सेल कर देगा। अपना पुट को क्या कर देगा, इस लेवल पे सेल कर देगा सेलर। तो हमें कॉल कितने का होता है आपको मैंने बता दिया था, 5 से 10,000 रुपए लगते हैं कॉल साइड को, बायर को 5 से 10,000, 5 से 10,000, और वही सैलरी को कितने लगते हैं, 1 लाख रुपए। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये डिफरेंसेस मार्केट में आते क्यों हैं, और सबसे पहले ग्रीक्स ये सब आपको इस बेसिस में समझना पड़ेगा। बात करते हैं ऑप्शन बायर की। सबसे पहले ऑप्शन बायर की बात करते हैं। तो ऑप्शन बायर के पास क्या रहते हैं चांसेस, मार्केट अगर यहां से अप साइड में जाएगा तभी उसको प्रॉफिट हो पाएगा, मोमेंटम रहेगा तभी उसको प्रॉफिट हो पाएगा ऑप्शन बायर को। बट इन केस मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहता है, मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहता है, तब भी उस केसेस में क्या होगा, ऑप्शन सेलर को क्या होगा, ऑप्शन बायर को क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1 आप पहले समझना, नंबर 1 मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। नंबर 2 मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा, साइडवेज रहेगा, तब इसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसको, ये बायर की मैं बात कर रहा हूं, बायर की। और नंबर 3 मार्केट यहां से नीचे भी जाएगा तब भी उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 3 में से कितनी बार इसके चांसेस बन रहे जीतने के, केवल एक बार मार्केट ऊपर जाएगा तब। अगर वही सेलर की मैं बात करूं, यहां पे मैं सेलर की मैं बात करता हूं, सेलर की अगर बात करें तो नंबर 1 सेलर, अगर ये मार्केट अपना ऊपर जाएगा, अपसाइड में जाएगा, तब भी सेलर को प्रॉफिट होगा। नंबर 2 अगर ये मार्केट साइडवेज रहा, यानी कि ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, मतलब कि अपने रेंज बाउंड रहा, तब भी सेलर को प्रॉफिट होगा। सेलर किस केस में सेलर को लॉस होना स्टार्ट होगा, सेलर ने मान लो कि आपको 22,500 के लेवल पे किसी ने सेल किया हुआ है, अपनी पोजीशन ऑप्शन सेल किया हुआ है। अगर ये मार्केट इस लेवल से नीचे आना स्टार्ट होता है, इस सिचुएशन में क्या होगा, सेलर को लॉस होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको 3 में से एक बार चांसेस कौन विनिंग चांसेस किसके हैं, बायर के। अगर वही 3 में से 2 बार किसके चांसेस है, ऑप्शन सेलर के विनिंग चांसेस है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 22,500 के लेवल पे, यहां से अप साइड में जाएगा तो कॉल सेलर क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे, और बायर क्या करेंगे, कॉल को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो बायर क्या करेंगे, कॉल को बाय कर लेंगे। तो बायर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तभी बायर को प्रॉफिट होगा। अगर सेलर को क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहा तब भी प्रॉफिट होगा। अगर ये मार्केट नंबर 1 अगर ये मार्केट
अपसाइड में जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा, किसको, सेलर को प्रॉफिट होगा। यानी कि सेलर के चांसेस कितने हैं, ज्यादा है इस मार्केट में जीतने के लिए। और बायर के कितने चांसेस है, बायर के हमारे पास कितने हैं, केवल 1% चांसेस होते हैं, 33% चांसेस होते हैं बायर के जीतने के लिए। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए अगर आपके पास कैपिटल हो तो। अगर आपके पास कैपिटल ना हो तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग आपके लिए बेस्ट रहती है, आपके लिए ऑप्शन बाइंग बेस्ट रहती है। आप ऑप्शन बाइंग करिए अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं यहां पे 22,500 पे मार्केट चल रहा है और किसी स्ट्राइक प्राइस का रेट है कितना, 300। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट का पता नहीं है कि उसको प्रॉफिट कितना होगा, उसका प्रॉफिट कितना है, ये बायर की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बायर की बात कर रहा हूं। यहां पे प्रॉफिट कितना, अनलिमिटेड प्रॉफिट है ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। वही अगर सेलर की मैं बात करूं, सेलर को पता है कि 300 रुपए पे हमने बाय किया हुआ है, तो 300 का अगर ज्यादा से ज्यादा किसको कितना प्रॉफिट होगा, 300 पॉइंट इसको प्रॉफिट होगा बायर को। सेलर को कितना प्रॉफिट होगा, 300 पॉइंट प्रॉफिट होगा। बट अगर बायर की इन केस में देखो तो बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है बायर के प्रॉफिट का। अगर वही सेलर की मैं बात करूं तो सेलर के पास क्या है प्रॉफिट का, इसको पता है कि मैंने कोई पॉइंट्स अगर मैंने 300 पे सेल किया है, अगर ये मार्केट कहीं नहीं जाता, टाइम डीके होता है, एक्सपायरी के पास आता है मार्केट, थीटा डीके होता है, तो आपका प्रीमियम कितना होगा, 300 का आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 300 पॉइंट्स इसको किसको मिल जाएंगे, इसमें ऑप्शन सेलर को मिल जाएंगे। बट अगर वही बात करें बायर को, तो बायर को हमें ये नहीं पता है कि बायर को कितना मिलने वाला है। बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाता है, बायर इसलिए बोलते हैं कि बाइंग हमेशा अच्छी रहती है सेलिंग से बाइंग अच्छी रहती है कम रेट में। अगर बहुत लोग क्या करते हैं, अपना स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड प्लान करते हैं और अच्छे खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं, आपको समय भी कम लगता है और 10 से 15 मिनट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर वही बात करें सेलर को आपको एटलीस्ट 1 वीक का आपको ट्रेड प्लान करना होता है। इसमें सेलिंग का आप इसमें क्या करते हो, थीटा डीके के लिए जाते हो और टाइम डीके के लिए जाते हो, एक्सपायरी टू डीके के लिए जाते हो। एक्सपायरी की जैसे जैसे पास आता है आपका प्रीमियम क्या होगा, 300 का आपका प्रीमियम आपका 100 आएगा, 150 आएगा, और 50 किसी दिन क्या होगा, 50 का प्रीमियम, देन अगेन 150 चला जाएगा। जब तक ये 0 नहीं आता सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होते हैं। तो सेलर को पता है कि हमें कितना पॉइंट्स मिलेगा, 300 पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर वही बायर की मैं बात करूं तो बायर के पास प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं, कैपिटल अगर आपके पास हो तो आप ऑप्शन को क्या करो, सेल करो। अगर इस मार्केट में देखो, मार्केट क्या है, बिल्कुल साइडवेज है। अगर यहां पे देखोगे 22,450 के से लेकर 22,550, यानी रफली फिगर में ले रहा हूं 22,500, ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है, 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। ये इसमें कौन पैसे कमाए होंगे, इसमें हमारे ऑप्शन सेलर ने अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए होंगे। मान लेते हैं कोई चीज अपने प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 500 है, 500 का प्रॉफिट, 500 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है, 500 किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 500 चल रहा है, तो वो मार्केट अगर साइडवेज है तो उसका प्रीमियम क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सेलर पूरा का पूरा इनकम लेके जाएगा। अगर वही ऑप्शन बायर इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है 500 और टाइम टू डीके एक्सपायरी के पास आते आते उसका प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर की जेब से कितने निकल जाएंगे, 500 पॉइंट्स निकल जाएंगे, 500 पॉइंट्स। और वही पैसे अगर आपके पास चला जाएगा, किसके पास, ऑप्शन सेलर के पास चला जाएगा। मार्केट में कोई पैसे नहीं लगाता है, मार्केट में ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर ही होती है, बाइंग होती है। ऑप्शन बायर के जेब से निकलता है तो ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है। अगर वही ऑप्शन सेलर की जेब से निकल के ऑप्शन बाइंग के जेब में जाता, ऑप्शन बायर की जेब में जाता है। मार्केट अगर आप कुछ दिनों से देखोगे ये बिल्कुल साइडवेज है, यहां भी देखोगे बिल्कुल साइडवेज, यहां पे देखो बिल्कुल साइडवेज मार्केट, मतलब मार्केट रेंज निकाल नहीं पा रहा है अभी तक, मार्केट अभी रेंज निकाल नहीं पा रहा है। इसमें भी ऑप्शन सेलर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट किए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट किए होंगे। फिर मैं बता रहा हूं ऑप्शन बायर के विनिंग चांसेस हमेशा 33% होते हैं, 33% होते हैं। वही अगर ऑप्शन सेलर की मैं बात करूं तो ऑप्शन सेलर हमेशा मार्केट में कितने परसेंट, 66% विनिंग चांसेस इसके रहते हैं ऑप्शन सेलर के। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आपके पास कैपिटल हो तो ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग बेस्ट होती है। इसमें आपको रिस्क कम होता है, आप प्रॉफिट कर सकते हो, आपको विनिंग चांसेस 66% है। वही ऑप्शन बाइंग की अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में से केवल कितना 33% चांसेस होते हैं आपके विनिंग चांसेस। तो इसलिए हमेशा कैपिटल हो तो आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग करना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करो, ऑप्शन बाइंग भी बेस्ट होती है। बस ऑप्शन बाइंग में आपको क्या करना होता है कि इस तरीके के मोमेंटम को कैच करना होता है। ये आपको कैंडल दिख रहा होगा, इस तरीके के मोमेंटम को कैच करना होता है, क्विक कैच करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम टू मतलब आप टाइम लगा रहे हो ट्रेड देखने में, समझने में, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह समझने में टाइम, बिल्कुल नहीं। आपको क्विक ट्रेड प्लान करना होगा। ये आपको दिख रहा है ना, इसमें ऑप्शन सेलर पैसे गवाए हैं, लॉस किए हैं, इसमें ऑप्शन बायर ने पैसे अच्छे खासे कमाए इस मार्केट में। ये आपको दिख रहा हो किस तरीके से कैंडल बनी हुई है।
यहाँ पे ऑप्शन बायर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है। आपको इस मार्केट में, साइडवेज मार्केट में कौन कमाया है? ऑप्शन सेलर। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा टाइम किसको फेवर करता है? हमेशा टाइम फेवर करता है ऑप्शन सेलर को। टाइम हमेशा अगेंस्ट होता है किसके? ऑप्शन बायर के। तो हमेशा आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि आपको क्या प्लान करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए।